बिहार में एक चुनाव खत्म नहीं होते हैं कि दूसरी चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि 24 सीटों पर फिर से एक बार चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां दमखम लगा रही हैं। इसके पहले भी सभी पार्टियां इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुक थी और इस चुनाव की तैयारियां काफी लंबे समय से कर रही थी। ऐसे में 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां अपने अपने बहुमत यानी यूं कहें तो ज्यादा प्रतिनिधि को सदन में भेज सके, उसको लेकर प्रयासरत है। 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है। स्थानीय निकाय यानी यूं कहें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वारा इन सभी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। ऐसे में बिहार में विधान परिषद के स्थानीय निकाय की 24 सीटें खाली हैं। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के बाद इन सीटों को भरा जाएगा। निर्वाचन आयोग सभी जिलों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का विवरण का इंतजार कर रहा है। 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को एमएलसी चुनाव के लिए सिफारिश भेज दी जाएगी। एमएलसी की 24 सीटें फरवरी में चुनाव हो सकता है। आपको बता दें कि पहले ही ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी एमएलसी चुनाव को लेकर, लेकिन बीच में कोरोना था और बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव थे। उसके पहले बिहार में बाढ़ की समस्याएं थी और उसके बाद ईवीएम का पेच फंसा, जिसकी वजह से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोक दिया गया। अब एक बार फिर से जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आखिरी चरण में है, तो ऐसे में जब पंचायत चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सभी प्रतिनिधियों की जानकारी निर्वाचन आयोग इकट्ठा करेगी। उसके बाद एमएलसी चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। राज्य के सीनियर निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नए चुने गए पंचायत के प्रतिनिधियों का ब्यौरा डीएम से जल्द मिलने वाला है। अंतिम चुनाव 11 दिसंबर को पूरा होने वाला है। यह डिटेल हमारे पास आ गई है। इसके बाद चुनाव आयोग एमएलसी चुनाव की औपचारिक तौर पर पत्र भेज सकती है। बता दें कि राज्य विधान परिषद के इन समय 51 सदस्य हैं, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 75 है। जून में 28 सीट खाली हो चुकी। पंचायत चुनाव में देरी के कारण इस सीटों को नहीं भरा जा सका है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा कोटे से 7 सीट खाली होने वाली है, जिसे 21 जुलाई 2022 तक भरे जाएंगे। तो एक बार फिर से बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आधार पर एमएलसी का चुनाव होता है, अब उस चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली है, क्योंकि 11 दिसंबर का आखिरी चरण होगा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। और एमएलसी का जो चुनाव होता है 24 सीटों पर होने वाले हैं, उसको लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों के द्वारा ही ये चुने जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सबसे ज्यादा घाटा कौन सी पार्टी को लगता है। अभी माने तो बीजेपी और जदयू दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके एमएलसी का पद सबसे ज्यादा खाली हुआ है। वहीं राजद का जो पद है काफी कम था। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और दूसरा भाजपा, यानी 2 पार्टियों के बीच एक बार फिर से इस समीकरण को लेकर माथापेची हो सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन दल में बाकी दल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच भी कवायद तेज हो सकती है कि कौन से प्रतिनिधि जाएंगे और किन का क्या कुछ समीकरण रहने वाला है।